अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, दुनिया में लाखों किस्म के जानवर मौजूद हैं। कुछ जानवर तो ऐसी ऐसी एबिलिटीज़ रखते हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिन इंडिविजुअल जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूं, इनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 9, लीफ इंसेक्ट्स। दोस्तों, अगर आपको स्टैचू बना दिया जाए तो आप कितनी देर बगैर हिले रह सकते हैं? प्रोबेबली बहुत ही कम वक्त के लिए। ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन लीफ इंसेक्ट्स एक ऐसा क्रिएचर है जो कि बिल्कुल मूव नहीं करता। इन्हें देखकर तो इंसान भी धोखा खा जाएंगे और लगेगा ये कोई पत्ता है। असल में लीफ इंसेक्ट्स बहुत से परिंदों और जंगली जानवरों का फेवरेट फूड है, इसलिए इसे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। खतरा पड़ने पर यह बिल्कुल स्टैचू बन जाती है। इनकी बॉडी में बिल्कुल पत्तों जैसी ही होती है, तो किसी को शक भी नहीं पड़ता कि ये कोई इंसेक्ट है। ये एक हार्मलेस इंसेक्ट है और इनकी खुराक दरख्तों के फलों पर मुश्तमिल होती है। ये अपनी पूरी ज़िंदगी दरख्तों पर ही गुजारती हैं। इवन इनके अंडे भी बहुत ही क्वाइट होते हैं और इनके बच्चे भी बहुत कम हरकत करते हैं। ये इंसेक्ट सच में कमाल है। नंबर 8, ऑक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में अनगिनत खूबसूरत तितलियां देखी होंगी, लेकिन आपने यकीनन इस ज़बरदस्त और आलमोस्ट इंडिविजुअल बटरफ्लाई को पहले कभी नहीं देखा होगा। जब आप इसे पहली दफ़ा देखेंगे तो ये आपको एक पत्ता लगेगा जो दरख्त से टूट कर गिरा हो, लेकिन ये एक यूनिक और बहुत ही रेयर बटरफ्लाई है। इस तितली को जंगल में ढूंढना दरिया में गिरी हुई सुई ढूंढने के बराबर है, क्योंकि शायद इसके लिए जंगल में गिरा हर पत्ता चेक करना पड़े। ये तितली नेपाल, भूटान, चाइना और इवन वियतनाम में भी पाई जाती है। इसके विंग्स की इनर साइड बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल होती है, लेकिन इसका बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल दरख्त से गिरे हुए पत्ते की तरह होता है, इसलिए बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इसे देख पाते हैं। नंबर 7, मोजी लीफ टेड गीगो। दोस्तों, मेडागास्कर के जंगलों में बहुत से अजीब और रेयर जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन मोजी लीफ इन सब से यूनिक है। अनफॉर्चुनेटली इसे कोई आम शख्स नहीं देख सकता, क्योंकि ये इनविजिबल होने की इनक्रेडिबल क्वालिटी रखते हैं। इनकी बॉडी बिल्कुल किसी दरख्त की शाख की तरह होती है। इवन अगर कोई इसकी स्किन को टच भी कर ले तब भी वो महसूस नहीं कर पाएगा कि ये कोई जानवर है। ख़तरा महसूस होने पर यह दरख्त की एक ब्रांच के साथ बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और प्रीडेटर्स को बिल्कुल नज़र नहीं आता। इस गीको की बॉडी 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। इवन इसकी आंखें भी दरख्तों की दने जैसी ही होती हैं। इस हाइडिंग एबिलिटी की वजह से इसे शिकार करने में बहुत ही आसानी होती है। इंसेक्ट इसे दरख्त की शाख समझकर पास से गुजरते हैं और ये इनका शिकार कर लेता है। नंबर 6, लेप्टोसेफलस। दोस्तों, जब भी मछली अंडे देती है तो इससे बच्चे निकलते हैं, तो इनमें से ज़्यादातर बच्चों का बच जाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ और दूसरे जानवर इनको खा जाते हैं। लेकिन समुंदर में एक जानवर ऐसा है जो ज़बरदस्त छुपने की सलाहियत रखता है। लेप्टोसेफलस इन समुद्री जानवर है। देखने में ये एक मछली की तरह लगता है, लेकिन ये मछली नहीं है। जब लेप्टो अंडे से पैदा होकर बाहर निकलते हैं तो इन्हें बाकी प्रीडेटर से बहुत ज़्यादा खतरा होता है, लेकिन अंडे से बाहर आते ही इनकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। ये बच्चे ऐसी हालत में कई माह तक रहते हैं। जब ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये अपनी हिफाजत कर सकें तो ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। ये एक ऐसी सर्वाइवल टेक्निक है जो इन्हें कुदरती तौर पर हासिल होती है। हैरानगी की बात यह है कि इनकी अपर बॉडी और इवन आर्गन्स तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इन्हें कोई प्रीडेटर नहीं देख पाता और ये शिकार होने से बच जाते हैं। ये वाकई में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। नंबर 5, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस एक ऐसा क्रिएचर है जिसके 3 दिल होते हैं और इसे समुद्र के ख़तरनाक तरीन जानवरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। लेकिन ऑक्टोपस जो इनकी एक यूनिक नस्ल है, इसमें एक ख़ास सलाहियत पाई जाती है। वैसे तो ये ऑक्टोपस ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ख़तरा महसूस होने पर इनका हाइडमोन ऑन हो जाता है। इस ऑक्टोपस ने साइंटिस्ट के होश भी उड़ा दिए थे। यह अपनी स्किन का कलर इतनी तेज़ी और सफाई के साथ चेंज करता है कि इसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। इसके स्किन सेल्स में मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से ये किसी भी जगह का रंग इख्तियार करके इंडिविजुअल हो सकता है। इसके अलावा डर की सूरत में इसका कलर वाइट हो जाता है और गुस्से की सूरत में ये कम्प्लीट रेड हो जाता है। बहुत से बायोलॉजिस्ट का मानना है कि ऑक्टोपस ख्वाब भी देखते हैं, क्योंकि ये सोते वक्त भी अपने बॉडी के कलर चेंज करते रहते हैं।
ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, पैग्मी सी हॉर्स। दोस्तों, समुद्रों में जितने भी छोटे क्रीडेटर्स हैं, इनका सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी वजह यह है कि कोई भी बड़ा जानवर इनको आसानी से शिकार बना सकता है। पैग्मी एक बहुत ही छोटा सा सी एनिमल है जिसका साइज़ 2 सेंटीमीटर होता है। ये क्रिएचर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ये समुद्र में 10 से 40 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं। ये जानवर छुपने में इतने एक्सपर्ट हैं कि इसे इंसान तो दूर कोई जानवर भी नहीं देख पाता। ये अपनी सारी ज़िंदगी प्लांट्स पे गुजारता है। ये अपनी बॉडी का कलर और शेप बिल्कुल इसी तरह कर लेते हैं जिस तरह सी प्लांट्स की शाखें होती हैं। इनको ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इवन अगर आप प्लांट को हाथ में पकड़ लेंगे तब भी इसको ढूंढ पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये 2 कलर्स में बदल सकता है, येलो विद ऑरेंज पम्प्स और ग्रे विद रेड पम्प्स। लेकिन 2014 में 2 पिग्मी हॉर्सेस बेबी पर तजर्बा किया गया और एक पर्पल सी प्लांट को एक्वेरियम में रखा गया। सरप्राइजली इन्होंने अपना कलर पर्पल कर लिया। नंबर 3, मौजी फ्रॉग। दोस्तों, आपने मॉस प्लांट शायद पहले कभी देखा होगा। ये पौधा आपको तकरीबन हर बाली वाली जगह पर नज़र आएगा। मौजी फ्रॉग को ये नाम इसी प्लांट की वजह से मिला है। ये मेंढक वियतनाम में देखने को मिलता है। जब आप इसे पहली बार देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये मॉस प्लांट का हिस्सा है, क्योंकि ये इसमें नज़र तक नहीं आता। इसके अलावा भी वेट फॉरेस्ट की बहुत से प्लांट्स को ये हाइडआउट्स के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसकी बॉडी पर मौजूद ये अनयूजुअल स्किन इसे प्लांट्स में छुपने में मदद करती है। मौजी फ्रॉग ज़्यादातर इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं। इन फ्रॉग्स का साइज़ 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। ये जानवर सच में बहुत रेयर और यूनिक हैं। नंबर 2, डेकोरेटर क्रैब। दोस्तों, इस केकड़े को स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब भी कहा जाता है। ये क्रैब कैलिफोर्निया, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव और मलेशिया में भी पाए जाते हैं। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये क्रैब बहुत से सी एनिमल्स के लिए टेस्टी फूड है, इसलिए इनका शिकार करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी बॉडी बहुत अनयूजुअल होती है। इनकी बॉडी पर अजीब से बाल होते हैं। इन्हें स्टिल देखकर किसी का गुमान भी नहीं होगा कि ये कोई जानवर हैं, बल्कि ये एक सी प्लांट लगता है। इनकी बॉडी पर ग्रो होने वाले एल्गी अपना कलर चेंज कर सकती हैं। जैसे ही ये किसी प्लांट के पास जाता है तो चंद सेकंड के बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। इसलिए इस क्रैब को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, पिंक विंग्ड स्नेक्स। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी इंसेक्ट्स हैं जिनकी बॉडी का कलर और शेप दरख्तों के पत्तों और शाखों जैसा होता है। पिंक विंग इंसेक्ट्स इन्हीं में से एक है। इस इंसेक्ट में ऐसी अवेलेबिलिटी मौजूद है कि ये किसी भी जगह पर इनविजिबल हो सकती है। जब यह कीड़ा दरख्तों पर रेस्ट कर रहा होता है तो कोई भी इसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर सकता। इवन अगर हवाओं से दरख्तों की ब्रांचेस भी हिल रही हों तब भी ये नज़र नहीं आता। इससे भी अमेजिंग बात यह है कि जब इस कीड़े को ख़तरा महसूस होता है तो ये ऐसे एक्टिंग करता है जैसे ये मर गया हो। यह अपनी हरकत बिल्कुल बंद कर देता है और एक मरे हुए जानवर की तरह बेखुद पड़ा रहता है। पहले तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई तना हो, क्योंकि ये अपनी टांगों को जिस्म के साथ मिलाकर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। पिंक विंग स्नेक्स ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना और मेडागास्कर जैसे में देखने को मिलते हैं। इनकी ये हाइडिंग स्किल रियल में अमेजिंग है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।